प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। सभी लोग आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। जैसे आपके सामने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 2015 से लेकर के 2024 तक जितने भी एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का आज इस क्लास में आपको रिवीजन कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें प्यारे बच्चों की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास के अंत में कुछ ऐसे फैक्ट बताए जाएंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरा देखें बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 2015 में जो जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको सेंटेंस दिए गए थे वो आपके सामने है। तो यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर फर्स्ट है। बता देंगे प्यारे बच्चों कौन सा कलर सही रहेगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं आपके सामने पहला सेंटेंस है, लिखा आई नाउ हिम वेरी वेल। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। वो किसके अकॉर्डिंग होता है? टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको लिखना होता है मैन वर्ब। क्या लिखना होता है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब की हमेशा और हमेशा लिखेंगे आप कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब के बाद आपको लिखना होता है प्रीपोजिशन, वो चाहे बाय हो, चाहे टू हो, एट हो या फिर विद भी हो सकता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद लिखना होता है आपको सब्जेक्ट। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, कोई सा भी किससे कोई भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस उसे बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए बिना किसी देरी के सबसे पहला है ये। प्यारे बच्चों, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है और ये आपके लगभग सन 2015 से लेकर 24 तक हर बार पूछा गया। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका है, तो सब्जेक्ट बनाओगे हो जाएगा ही। ठीक है, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही के साथ क्या लगाना है आपको? इज। और मैन वर्ब की लिखना है आपको थर्ड। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको? देख सकते हैं आपने क्या लिखा है? वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और नाउ के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू और आई का हो जाएगा मी और वेल का यहाँ पर लिख लेंगे वेल। यार बच्चों, आप वेल को ये लिखा है, इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपके सामने। सब्जेक्ट है द जज, वर्ब है फाउंड, ऑब्जेक्ट है आपके सामने द प्राइजनर। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे आप द प्राइजनर। पता है आपको एक वचन है और सेंटेंस आपका पास्ट का है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वॉज। और फाउंड की सेकंड और थर्ड जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, फाउंड हो गया। अब आपको क्या करना है? क्या लिखना है? गिल्टी। क्या लिखना है आपको? गिल्टी। और उसके बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? बाय द जज। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट है प्यूपल, वर्ब है आपकी एडमायर और ऑब्जेक्ट है द फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको द फ्रीडम फाइटर्स लेकर के यहां पर क्या बना दो? सब्जेक्ट। क्या हो गया? द फ्रीडम फाइटर्स। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो पता चल गया कि प्रेजेंट का कौन सा? इंडिफरेंट। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में अब यहां पर देख सकते हो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आएगा आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब से पहले लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज को यहां पर लिख लो ऑलवेज। और वर्ब है आपकी एडमायर और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड बाय
और यहाँ पर लिख दो क्या चीज, प्यूर। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग क्लास है, क्लास को पूरा देखें तभी आपका लाभ होने वाला है। अगर क्लास को बीच में छोड़ के चले गए तो कुछ भी आपको लाभ नहीं होगा। देखो इसमें सब्जेक्ट है मिस्टर गैसलर, नेवर लिखा है कंप्रोमाइज विद क्वालिटी, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्वालिटी, तो सबसे पहले लिख लो क्वालिटी। ठीक है, अब देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको पता चल गया सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट है तो वर्ब की देखो यहां से पता चल गया सब्जेक्ट क्वालिटी एक वचन है तो एक वचन के लिए यहां पर आ जाएगा वॉच। नेवर पहले से लिखा है। अब पैसे में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछी जाती है तो यहां पर आपको माइस्ट, ठीक है, कंप्रोमाइज हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है मिस्टर गैसलर, तो इससे पहले बाय लगा कर लिख दो मिस्टर, क्या लिखा है गैस, क्या लिखा है गैसलर। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसमें देखो सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब है बीट, उसके बाद लिखा है द मिस्चीवियस बॉय, तो द मिस्चीवियस बॉय ही आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिखो द मिस्चीवियस बॉय। आप पता है आपका एक वचन है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब की सेकंड और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस पता करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको पता है सब्जेक्ट द टीचर एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर अगर प्रेजेंट का होता तो जो बीट है उसमें एस या फिर कह सकते हैं ईएस आपको देखने को मिल जाता, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस या ईएस नहीं लगी है, तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का द बॉयज यहाँ पर लिखा एक वचन, ये भी है तो यहाँ पर हो गया वॉच। अब मेन वर्ब की आपको लगानी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या कर दो B10 कर दो। अब वाई लगा करके सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ पे लिख दो द टीचर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है देखो ये इंटरोगेटिव है डियर स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट है रामू, वर्ब है किल, ऑब्जेक्ट है द टाइगर, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे लिख लो द टाइगर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है कि पास्ट का है और टाइगर एक वचन है, तो यहाँ पर वॉच लिख लो, वॉच द टाइगर। अब वर्ब है किल, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा किल बाय राम, क्या हो गया बाय राम, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये था प्यारे बच्चों 2015 का सेट जो आपसे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। पैटर्न आपको वही फॉलो करना है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो प्लीज लिखा है, तो जिस सेंटेंस में प्लीज आ जाए तो प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद लगा लो टू, और ये प्लीज को हटा दो क्योंकि प्लीज का सेंस रिक्वेस्ट दे रहा है। अब यहां पर लिख दो जैसा लिखा है वैसा, पुट द बुक ऑन द टेबल, क्या हो गया ऑन द टेबल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस आपका बनकर क्या हो गया रेडी हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आया। जब भी प्यारे बच्चों आपको प्लीज मिले तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना, इस बात को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके सामने सन 2016 में पूछे हुए सभी एक्टिव से पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस है वो आपके सामने। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सही लगेगा। इसमें देखो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लग रही है कमेंट में हमें बता दिया करें।
या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको भी बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। इसमें देखो ये क्वेश्चन आपसे सन 2015 में भी पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ही है उसे आप सब्जेक्ट बना, प्रेजेंट का है तो ही के साथ इज आ गया, नाउ के जो थर्ड फॉर्म चाहिए वो हो जाएगी नन, और इसके बाद आपको लगाना है टू, और आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वेरी वेल लिखा है उसे वेरी वेल लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो आपको पता है सबसे पहले लिखना होता है ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या लिखा, दिस वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, कैन, तो इसमें भी आपको लगाना है कैन। ठीक है, अब नोट दिया है तो यहाँ पे लिख लो नोट, कैन नोट हो जाएगा, और नोट के बाद आपको बढ़ाना है बी, क्योंकि मॉडर्न वर्ब कैन है, कुड है, मे है, माइट है, अगर किसी सेंटेंस में आया है तो आपको क्या करना है, बी बढ़ाना है। अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब है आपकी डू, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और वाई और रीता आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आपको लगा देना है फुल स्टॉप। इस तरीके से प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, देखते हैं। देखो सिमिलर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल दिया है। इसमें सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ही, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को सब्जेक्ट बनाओगे आई बन जाएगा, प्रेजेंट का है तो आई के साथ एम आएगा, और जो नाउ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वो नन हो जाएगा, नन के साथ आता है टू प्रीपोजिशन, और ही जब ऑब्जेक्ट आएगा हिम होगा, और यहाँ पर वेल लिखा है, वेल आपको लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, देखो क्या लिखा है, हु। जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले बाय लगा लो, और हु को हु में चेंज कर दो। अब इसमें ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट का है तो यहाँ पर आप लगा लो इज, अब लिख लेना है आपको ए लेटर। अब वर्ब क्या है, राइट है, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो यहाँ पर रिटेन, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें देखो क्या लिखा है, हिज रिप्लाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, सरप्राइज ऑब्जेक्ट है मी, तो मी जब भी आपका सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, आई। अब यहां से देख सकते हैं पास्ट का है तो आई के साथ आएगा वॉच। मैन वर्ब है सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग सेम होती है। अब आपको क्या लिखना है, क्या लिखा है, हिज रिप्लाई, तो सरप्राइज के साथ आपको पता है आता है एट प्रीपोजिशन, और यहां पर हो जाएगा हिज रिप्लाई। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने फिर से लिखा है प्लीज, तो जहां पर भी आपको प्लीज मिले तो आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा लो, प्लीज को हटा दो, और यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा लिख दो, कीप टू द लेफ्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, वर्ब नाउन है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को सब्जेक्ट बनाओगे बन जाएगा ही, और देख सकते हैं एस लगा तो प्रेजेंट का ही के साथ आएगा इज, नाउ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नन, अब इसके साथ आता है टू, और उसके बाद लिखा है एवरी, क्या लिखा है, एवरीबॉडी लिखो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपके 2016 का सेट। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने सन 2017 का सेट। सन 2017 का सेट है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शानदार से सेंटेंस है। देखो यहाँ पर पहला ही सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो प्यारे बच्चों आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, तो सबसे पहले लिख लो हिज ब्रदर। डियर स्टूडेंट आपको पता है कि प्रेजेंट का कौन सा है, काउंटिन्यूअस, तो ब्रदर एक बचे तो यहाँ पर आ जाएगा इज, काउंटिन्यूअस है तो काउंटिन्यूअस में लगता है बीइंग, और जो मेन वर्ब है हेल्प, उसकी आपको थर्ड फॉर्म करनी हेल्प हो जाएगा, और बाय लगा करके आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, यहाँ पर हो जाएगा हिम। इस तरीके से नेक्स्ट है आपके सामने देखो ही विल फिनिश
दिस वर्क बाय टुमारो। तो इसमें ऑब्जेक्ट है आपका दिस वर्क, तो यहां पर लिख लो दिस वर्क। अब बिल लिया है यहां पर, तो बिल लिख लो। अब बिल के साथ बढ़ जाएगा बी। मैन वर्ब है फिनिश, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आपको पता है, जल्दी से बताओ क्या होती है स्पेलिंग, फिनिश्ड हो जाएगा। अब जैसा लिखा है यहाँ पर टुमारो लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद बाय लगा करके ई का ऑब्जेक्ट बना दो है, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है देखो, ये भी इसमें आया है सन 2017 के सेट में। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है हिम, इसको बना दो सब्जेक्ट, ही बन गया, तो ही के साथ आ गया इज, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, नाउ की कर दो नन। अब यहाँ पर टू लगा करके आई को मी में लिख दो, और उसके बाद लिख दो वेरी वेल। इसको अच्छी तरीके से आपको कई बार रिवीजन करना है, जिससे आपका ये सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो गलत ना हो। अब देखा गया प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या लिखा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जिस सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या लिखा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या लिखा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जो वर्ब मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में करता यू छिपा रहता है। तो इस सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें आएगा लेट, और लेट के बाद आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपका ए गिलास ऑफ वाटर, और इसके बाद लिखना है बी, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, यहां पर हो जाएगा ब्राउन। आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल गया। नेक्स्ट है देखो, इसमें सब्जेक्ट एवरीवन है, वर्ब लव है, ऑब्जेक्ट हिम है। तो हिम का ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका रूप होगा सब्जेक्ट का, क्या हो जाएगा ही। यहां से पता चल जाता है एस लगा है तो प्रेजेंट का है, तो ही के साथ ए जाएगा। लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड, और इसके बाद आएगा बाई, और यहाँ पर जैसा लिखा है, क्या लिखा है जल्दी से बताओ, एवरीवन, एवरीवन लिख दे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो करता है ही, वर्ब है टीच, एक ऑब्जेक्ट है अस, दूसरा है इंग्लिश। तो आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं, तो उसमें आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लो, तो वह नियम आपका अच्छा माना जाता है। लेकिन दोनों में से कोई एक को लिख दो तो गलत सेंटेंस नहीं होगा। तो आप इसको लिख लो अस को, अस जब सब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा बी। यहां से देख सकते हो प्रेजेंट का है तो बी के साथ आएगा आर, ठीक है। अब टीच की थर्ड फॉर्म आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ क्या होती है, टॉट होती है, और एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा इंग्लिश यहाँ पर। अब क्या बचा, जल्दी से बताओ, बचा है एवरीडे, तो आप यहाँ पर भी एवरीडे लिख सकते हैं, ठीक है, एवरीडे, और उसके बाद लगा लो बाय, और ही का ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जो एवरीडे आपने यहाँ पर लिखा है इसको सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जो बना हुआ होगा वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्लास चल रही है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद होने वाली क्लास है आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैराथन क्लास होगी, उसमें सभी सेट आपको कराए जाएंगे रिवीजन के तौर पर। इसमें आपसे देखो पहला सेंटेंस है आपके सामने, आई नो हिम वेरी वेल। ये आपको देखो 16 में मिला, 17 में और 18 में हर बार पूछा गया है। तो इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसका हो जाएगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा इज, और ये तो आपको रट भी गया होगा, नन टू मी, उसके बाद वेरी वेल। बस इसमें कुछ नहीं है, बस नाउ, जो नाउ लिखा होता है वर्ब है उसके साथ टू आता है, बस इसी का खेल है। क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो उस समय भूल जाते हैं कि नाउ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है दे, वर्ब है रिफ्यूज, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ये, तो दोनों में से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लो। तो यहाँ पर आप हिम को सब्जेक्ट बना लो तो बन जाएगा ही। अब पास्ट का यहाँ से पता चल गया तो ही के साथ आएगा वॉज। अब जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है तो यहाँ पर रहेगा एडमिशन, और बाय ये लिखा है सब्जेक्ट तो हो जाएगा
देम। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने देखो लिखा है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें से आप किसी एक को मान लो। तो अभी तक आप इनडायरेक्ट को मानते रहे, अब डायरेक्ट को मान लो, यानी बनाने का तरीका सीख लो, गलत नहीं होगा, किसी को भी मान लोगे। तो देखो सबसे पहले इसको मान लो, ए गिलास ऑफ वाटर, ए गिलास ऑफ वाटर। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का है, तो ये वचन है। अब गिव भी आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा, गिवन। अब आपको पता है एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है, जब एक को आप सब्जेक्ट बना लोगे आपको हो जाएगा मी। अब क्या बचा, हे आपका सब्जेक्ट बचा, तो बाई लगा करके इसे ऑब्जेक्ट बना दो, हो जाएगा हे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने वो सब्जेक्ट बी है, वर्ब हेल्प है, ऑब्जेक्ट देम है, तो देम को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। प्रेजेंट का है क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आई है, तो दे के साथ यहाँ पर आ जाएगा आर। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, क्या लिखा है जल्दी से बताओ, एवरीडे, और उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा बी है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सभी सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे कुछ जो तुम्हारे साथ के बच्चे हैं वो भी पास हो जाएं, अच्छे नंबर लाएं। जब क्लासमेट पास होता है तो प्यारे बच्चों खुशी होती है। इसमें देखो सब्जेक्ट आपका यू है, वर्ब फिनिश है, अब ऑब्जेक्ट है आपका योर वर्ब। तो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट को लिख लो, यहाँ पे लिख लो योर वर्ब। अब आपको पता है योर वर्क एक वचन है, लेकिन टेंस पास्ट का है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉच। क्या आ जाएगा, वॉच आ जाएगा। मैन वर्ब है फिनिश, तो मैन वर्ब की आपको पता है ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फिनिश्ड हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड यहीं पे लिख दो, इन टाइम, और सब्जेक्ट था आपका यू, इसे ऑब्जेक्ट बना दो तो बाई लगा करके लिख दो यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। घबराने की बात नहीं, आसान से आप किसी भी सेंटेंस को इसी पैटर्न पर बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव आसानी से बन जाएगा। देखो ये भी सेंटेंस इसमें पूछा गया है, तो आपको पता है सब्जेक्ट प्यूपल है, इसमें प्यारे बच्चों वर्ब आपसे यहाँ पर वर्ब है वो आपकी रह गई है किसी कारणवश, तो इसको क्या करें, यहाँ पर आप वर्ब को लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे वर्ब को, आपको पता है, यहाँ पे लिख लो, इसको भी ब्लर कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, एक मिनट रुके रहना, इसको ठीक है। अब आपको क्या लिखना है वो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लो प्यूपल, ज्यादा साइज कम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो प्यूपल, क्या लिखना है, प्यूपल, ऑलवेज एडमायर। ठीक है, अब इसको बनाना है, तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है प्यूपल, वर्ब क्या है एडमायर, और ऑब्जेक्ट है आपका द फ्रीडम फाइटर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो द फ्रीडम फाइटर्स। पता है प्रेजेंट का है, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा आर। अब वर्ब आपकी एडमायर है, उससे पहले आप देख सकते हैं ऑलवेज दिया, उसे लिख लो, और एडमायर की थर्ड फॉर्म कर दो एडमायर, और बाई लगा करके प्यूपल सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दो। ये सेंटेंस आपका बन करके रेडी हो गया। क्या बना है, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय प्यूपल। नेक्स्ट है आपके सामने सेट नंबर सन 2019। डियर स्टूडेंट, मैराथन क्लास है, टाइम कम है, हर चैप्टर को 2-3 दिन खींचना मुश्किल है, क्योंकि आपको हर टॉपिक का रिवीजन कराना है, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है। तो क्लास को पूरा देखें, तभी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अभी आपने जो सेंटेंस देखा था उस दोबारा से आ गया, उसमें जो मॉडर्न वर्ब है उसका प्रयोग हो गया है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लो, द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखो यहाँ पर आर मत लगा लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर शुड लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे शुड।
और शुड के बाद आपको लिखना होता है बी, क्योंकि मॉडर्न वर्ब जितने होते हैं विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो बी बढ़ता है। अब एडमायर लिखा, उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो एडमायर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आप बाय लिखोगे। तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, अस होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपके सामने। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने आपको जैसा तरीका बताया आपको वही तरीका अपनाना है, तो आपका कोई सा भी सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट आपका एन एप्लीकेशन है। तो आपको पता है एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, तो इसे पहले लिख लो एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का पता चल गया प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन एक वचन है तो यहाँ पर वॉच लगाओ। मेन वर्ब है, यहाँ पर रूट लिखा है तो उसकी आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, आपको चाहिए थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, आप जानते हैं क्योंकि आप मेहनती बच्चे हैं। अब देखो रिटेन आपने लिख लिया, अब इसके बाद आपको जैसा लिखा है वैसा उतार। क्या लिखा है, टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। अब आपका सब्जेक्ट है ही, तो बाय लगा करके इसे ऑब्जेक्ट बना दो। क्या बना दो, हिम, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे जैसे वाई हिम, आपका ये ऑब्जेक्ट बना है तो इसको आप यहाँ पर भी लिख दो, तब भी आपका कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो बनाने का तरीका है वो आना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें देखो सब्जेक्ट है आपका दे, इंटरोगेटिव, इस बात को भी ध्यान रखना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो बदला हुआ रूप भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट है दे, वर्ब है हेल्प, और यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट है यू। तो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट को लिख लो यहाँ पर। अब देखो दे के साथ हैव आया तो यू के साथ भी हैव आएगा क्योंकि यू भी प्लूरल है। जब भी हैव आए तो हैव वाले सेंटेंस में बीन बढ़ता है। अब हेल्प की आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म पहले से है। अब यहाँ पर लगाओ बाय, और सब्जेक्ट है दे, इसको बना दो ऑब्जेक्ट देम और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। देखो ये वाला सेंटेंस फिर आ गया, इसमें और इसमें देखो किसका अंतर है, सब्जेक्ट और केवल मॉडर्न वर्ब। तो इसमें आपको क्या करना है, द फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ पर द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के में आर आएगा क्योंकि इसमें एस लगा है, बहुवचन है। अब यहाँ पर ऑलवेज लिखकर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो, एडमायर्ड कर दो, एडमायर का, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका प्यूपल, तो बाय लगा करके इसे ऑब्जेक्ट बना दो, कर दो प्यूपल, ठीक है। अरे बताते रहो, सही है, ध्यान से नहीं देख रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। प्यारे बच्चों पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर आना एक अलग बात है और अपने आप में उस विषय का ज्ञान होना अलग बात है। आपको पता है आज के जमाने में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबर तो ले आते हैं, अनेक अनयूजेज जो रिसोर्सेस होते हैं उसके माध्यम से भी, लेकिन आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर वाली मार्कशीट हमेशा आपके बक्से में रखी रहती है, जब तक आपको उस विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक। इसमें देखो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट है आपका सी, वर्ब है आपकी हेल्प, और आपका ऑब्जेक्ट है हर फादर। तो हर फादर को आप सब्जेक्ट बना दो, हर फादर। आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है तो हर फादर एक वचन है तो यहाँ पर लगा लो वॉच, और कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है बीइंग लगता है, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हेल्प हो जाएगी। अब क्या बचा आपका
सब्जेक्ट बचा तो यहाँ पर वाई लिख करके हर लिख दो, जो हर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो नेक्स्ट है आपके साथ, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस सेंटेंस में बच्चों को ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, तो सेम तरीका बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो हेमू को ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट बना दो हेमू। अब देखो डिफीटेड है, पास्ट का है, तो हेमू एक बचे है तो बाज लगा दो और वर्ब लिख दो, मैन वर्ब डिफीटेड। ठीक है, हेमू वाज डिफीटेड कहां पर हुआ था? इन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, क्या लिखा है यहां तक? देखो हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर बाय लगा करके आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अकबर, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने, देखो सब्जेक्ट है द हंटर, वर्ब है शूट, ऑब्जेक्ट है द टाइगर। तो द टाइगर को आपको सब्जेक्ट बना लो, क्या बना लो? द टाइगर। द टाइगर, अब देखो पास्ट का है तो एक वचन के लिए वॉज, और शूट सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है। और इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके, तो बाय लगा कर आप यहाँ पर लिख दो बाय द हंटर। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने देखा 2019 का सेट। क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है, क्लास में जो भी सभी सेट्स हैं वो आपको अंत तक रिवीजन करना है। तो इसके बाद आगे आपका 2020 का सेट। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्लास को देखने के बाद प्यारे बच्चों आपको डार्क जो क्या है एक्टिव पैसिव चल रहा है, उस क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन मिक्स है और जो पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का आपके लिए रिवीजन कराया जा रहा है। तो इसमें आप देखो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट क्या है? ही है, वर्ब आंसर्ड है, ऑब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख लो, लिख लो ऑल द क्वेश्चंस। पता है आपको प्लूरल है और प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो यहां पर आएगा है, और है के साथ बढ़ता है बी। वर्ब है इसमें आंसर, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पहले से लिखिए आंसर्ड। अब सब्जेक्ट है आपका इसमें ही, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा बाय हिम, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, देखो लिखा है डॉक्टर रजना टीच अस साइंस। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें से किसी एक को ले लो। तो इनडायरेक्ट को ले लो, अस का हो जाएगा वी। ईएस लगा है तो पता चल गया प्रेजेंट का है, तो बी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा आर, और जो टीच है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान गए हैं। अब ऑब्जेक्ट है आपका डॉक्टर, क्या है जैसे लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय लगा करके सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट, डॉक्टर रजना। ठीक है, कोई सा भी नाम हो सकता है, डॉक्टर रजना या डॉक्टर रंजना। तुम भी किसी दिन डॉक्टर बन जाओगे जब पढ़ोगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो सब्जेक्ट ही है, वर्ब पोस्टेड है, लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पास्ट का यहां से पता चल गया, तो लेटर एक वचन है, तो ये लेटर वॉज पोस्टेड, क्या जाएगा? पोस्टेड, और बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना। प्यारे बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास को बना करके लाते हैं, आपको रिवीजन कराते हैं। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, जो हाथ लिख रहे हैं ना, और लिखते समय इसकी जो उंगलियां हैं वो दर्द कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है, आपको पता है, क्योंकि ये सर्दी की वजह से सुन्न हो जाती है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हाथ में पेन है या नहीं। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है आपका बी, वर्ब है हेल्प, ऑब्जेक्ट है देम।
तो आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट है देम का सब्जेक्ट बनाओगे बन जाएगा दे। प्रेजेंट का इंडिफिनिट है क्योंकि बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, इतनी बात आप जान गए हैं। तो दे के साथ प्रेजेंट में आएगा आर, ठीक है। अब वर्ब क्या आपकी हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प हो जाएगी। अब इसमें जो लिखा है उसे लिख दो इन एवरी वे, और सब्जेक्ट है आपका बी, तो बाय लगा करके इसे ऑब्जेक्ट बना दो, लिख दो अस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने देखो लिखा है डू दिस वर्क एट वंस। तो जो भी सेंटेंस सीधे सीधे किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो वो आप जानते हैं वो सेंटेंस कौन सा होता है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब भी, डू आपको पता है हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और डू यहाँ पर आपको किस रूप में प्रयोग हुआ, जल्दी से बताओ, मैन वर्ब, किसके रूप में प्रयोग हुआ है, मैन वर्ब। और जो सेंटेंस मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है तो वह इंपरेटिव होता है, तो इंपरेटिव में सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट। अब आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, इसको लिख लो यहाँ पर, क्या लिखना है, दिस वर्क, और लेट वाले में आपको बी बढ़ाना है, और उसके बाद जल्दी से बताओ, वर्ब है आपके डू, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और उसके बाद लिखा है वैसा लिख दो एट वंस। इस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव आसानी से बन गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों देखो, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। सब्जेक्ट ये है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नीचे ही ऑब्जेक्ट को लिख लो, यानी जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका नया, क्या बन जाएगा, योर वर्क। यहां से पता चल गया पास्ट का है तो योर वर्क, एक बच्चे रहे तो यहाँ पर आ जाएगा वॉच, वॉच योर वर्क। और यहाँ पर आपको जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। और यहाँ पर बच्चा यस्टरडे तो यहीं पे लिख दो यस्टरडे, और सब्जेक्ट है आपका यू, इसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है देखो, डिड यू हेल्प मी, तो ऑब्जेक्ट है मी से बनाओ, सब्जेक्ट आई बन गया, यहां से पता चल गया पास्ट का है तो आई के साथ आता है वॉच। हेल्प मैन वर्ब में इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए तो हो जाएगी हेल्प बाय और यू, और यहां पर भी आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको बोर्ड के एग्जाम में प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है, उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देख प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा तो 2020 का सेट था, उसमें जो एक्टिव से पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे उनको सीखा। इसी क्रम में आपके सामने 2022 का, इसमें आपको देखना है कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो प्यारे बच्चों इसमें पता है सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब राइटिंग है, एन एप्लीकेशन लिखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, उसको लिख लो एन एप्लीकेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है प्रेजेंट का है तो यहाँ पर भी ए जाएगा, कंटीन्यूअस में आपको पता है बीइंग लिखा जाता है बीइंग, और जो मैन वर्ब है राइट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, फॉर, लीव, और उसके बाद बाय लगा करके जो सब्जेक्ट लिखा है शीला, उसे क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो शीला, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने देखो, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है अबाउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए डिक्शनरी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, इसमें देखो ए डिक्शनरी, ठीक है। अब आपका ये सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब क्या आपकी यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका पास्ट का हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉच। और अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग थर्ड की और सेकंड की सेम होती है। देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई, ठीक है। अब आपको चाहिए जो इसमें यस्टरडे लिखा है इसको लिख दो यहाँ पर यस्टरडे,
और वाई लगा करके जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है द माउस, वर्ब है एट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द कॉर्ड। तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख दो द कॉर्ड, आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और सेंटेंस पास्ट का यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ से पता लग गया। तो कॉर्न एक वचन, उसके लिए यहाँ पर आप वॉच लगाएंगे। मैन वर्ब इसमें देखो ईट था, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन, और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है आपका द माउस उसे बना दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है हु। आपको पता है हु इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो इससे पहले क्या लगाओ, बाई, और हु का ऑब्जेक्ट बनेगा हूं। ठीक है, अब यहां से पता चलता है ये प्रेजेंट का है, तो सब्जेक्ट आप क्या बनाओगे, यू बनाओगे। तो यू प्लूरल होता है, उससे पहले आप आर लगा लो, उसके बाद यू को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखो इस एक ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट क्या है जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर आप किसको लिखोगे, मतलब इंग्लिश को लिखोगे या फिर वर्ब को लिखोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो जाएगी, टॉट, और टॉट के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पीपल, वर्ब है एडमायर, ऑब्जेक्ट है फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर लिख लो प्यारे बच्चों जैसा लिखा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लो द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है केवल, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, और यहाँ पर एस लगा तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले इसमें दिया है ऑलवेज, तो ऑलवेज लिख लो। और मेन वर्ब की क्या करना है, थर्ड फॉर्म एडमायर्ड हो जाएगा, और सब्जेक्ट है इसमें आपका पीपल, तो बाय लगा करके इसे क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। इसमें देखो इसमें हु दिया है, तो आपको पता है जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, बाय होम से स्टार्ट करते हैं उसे। अब इसमें देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा है, द एप्लीकेशन, तो एक वचन है और ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर आप लिख लो वॉच। अब इसको लिख लो द, क्या लिखा है, एप्लीकेशन, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसमें देखो यार बच्चों, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये है, तो दे का जो दे है उसका सब्जेक्ट बनाओगे तो बनेगा दे, और यहाँ से देख सकते हैं प्रेजेंट का है तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। आप जो एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं उनको वैसा का वैसा ही लिख दो, इन एवरी वे, और सब्जेक्ट है बी, तो इससे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा अस। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने देखा 2022 में आपसे कौन कौन से एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए पूछे गए थे, उनका रिवीजन किया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। प्यारे बच्चों अब आपके सामने 2023 का सेट है, इसमें कौन कौन से एक्टिव से पैसिव वॉइस पूछे गए, उनको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपके सामने लिखा है जो सेंटेंस, उसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, द थ्री मैन, उसके बाद वर्ब है लोडिंग, ऑब्जेक्ट है द कार। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, द कार्ड। अब आप देख सकते हैं एक वचन है, और ये यहाँ से पता चल रहा है प्रेजेंट का, तो यहाँ पर आ जाएगा एज। कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है प्यारे बच्चों की विंग लगाते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर हो जाएगी लोडेड। ठीक है, अब सब्जेक्ट है आपका थ्री मैन, तो बाय लगा करके इसे ऑब्जेक्ट बना दो, क्या लिख दो, थ्री मैन, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने द किंग, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सूट है, और इसको वर्ब इसमें सूट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइन। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे द लाइन, जो ऑब्जेक्ट था इसमें क्या बन गया, सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आप पास्ट का है, तो लाइन एक वचन है तो उसके साथ वॉच आ जाएगा, और
सूट की जो स्पेलिंग इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की सेम होती है, और सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द किंग। इस तरीके से आसानी से बना सकते हो प्यारे बच्चों। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि बोर्ड में आपका एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें देखोगे, इसमें सब्जेक्ट है आपका ही, वर्ब आपकी इसमें क्या है, हेल्प, ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई बन जाएगा। ठीक है, डेट दिया है तो डेट आपको पता है किसका होता है, पास्ट का, तो आई के साथ यहाँ पर आ जाएगा वॉच। नोट है तो नोट हो जाएगा। अब हेल्प है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। सब्जेक्ट था आपका ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये क्लास देखने के बाद आपका एक्टिव से पैसिव का जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा वो गलत नहीं होगा, यदि आपने पूरी क्लास देखी है तो। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, लिखा है आपके सामने डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो जब डू से स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या लिखना है, लेट लिखना है। क्या लगाना है, लेट। अब आपका इसमें देखो क्या दिया है, वर्ब। वर्ब तो आपको पता है इंसल्ट है। अब लेट के बाद आपको पता होता है क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, द पुअर। अब इसमें नोट है तो यहाँ पर लगा दो नोट, और नोट के बाद बी लगा करके जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या कर दो, इंसल्टेड। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो सब्जेक्ट है ही, वर्ब है हेल्प्स, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट बनाओगे, बन गया आई। अब यहाँ से पता चल गया प्रेजेंट का है तो आई के साथ आएगा एम। अब वर्ब से पहले ऑलवेज दिया तो इसको लिख लो जैसे का जैसा। अब वर्ब है आपकी हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म कर दो हेल्प। अब सब्जेक्ट था यहाँ पर ही, तो इसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट हिम। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने देखो इट वरीज मी। तो मी लिखा है यहाँ पर, तो आप मी का सब्जेक्ट बनाएंगे आई बन जाएगा। इसमें ईएस लगा है तो आपको पता है प्रेजेंट का है तो आई के साथ आ जाएगा एम, और वरीज का की थर्ड फॉर्म करोगे तो हो जाएगा वरीड, और इट से पहले आप बाय लगाओगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें देखो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर है, इसे सब्जेक्ट बना लो, ए लेटर हो गया। आप देखो प्रेजेंट का है तो इसके साथ आएगा एज, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है आपका आई उसे बना दो ऑब्जेक्ट मी। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने 2023 का सेट देखा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है आपके सामने 2024 का, इसको आप किस तरीके से बनाओगे। प्यारे बच्चों आपने देखा है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं वो अधिकतर प्यारे बच्चों क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं, रिपीट हुए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट आपका ही है, वर्ब आपके आंसर है, ऑब्जेक्ट आपका ऑल द क्वेश्चंस है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना। यहाँ पे लिखोगे ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखो हैज दिया है, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो ये बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा हैव। ठीक है, और हैव के साथ क्या बढ़ेगा, बीन बढ़ेगा। मैन वर्ब के पहले से थर्ड फॉर्म है आंसर्ड, तो थर्ड फॉर्म की आपको जरूरत भी चाहिए थी। आंसर्ड हो गया। अब आपका सब्जेक्ट क्या है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ पे लिख दो बाय हिम। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका बन गया एक्टिव से पैसिव। इसमें देखो सब्जेक्ट है आपका यू, वर्ब है नाउन, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को सब्जेक्ट बनाओ बन जाएगा ही। अब यहाँ पर देखो बहुवचन के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आई तो प्रेजेंट का है तो ही के साथ आ जाएगा इज। ठीक है, और इज के बाद जो वर्ब है आपकी उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, नाउ की थर्ड फॉर्म नन हो जाएगी। और आपके पता है नाउ के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, और यू जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी रहेगा। वेल दिया, वेल का वेल से लिखो। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये वाला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपके लगभग हर वर्ष पूछा गया है कहीं ना कहीं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। देखो इसको दोबारा से पूछ लिया कहीं दूसरी जगह, दूसरा सेट है ये दूसरा है, तो इसमें आपको ही का यहाँ पर लिखना है, हिम वो सॉरी हिम का क्या लिखना है, ही लिखना है, और एक वचन है इसलिए इज। नाउ की थर्ड फॉर्म आपको पता है नन होती है, और यहाँ पर टू लगा करके आई को मी बना दो, और यहाँ पर वेल लिख दो। इस तरीके से नेक्स्ट है आपके सामने को भाई दिया है,
आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। जब भी इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही आपका पैसिव में बनेगा। जैसे कि जैसे आपने लिख लिया, अब देखो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है आपका हिज ब्रदर, तो ऑब्जेक्ट के ही नीचे आपको लिखना होगा क्या चीज, हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर। अब आपको देखना है कि प्रेजेंट का यहाँ से पता चल गया और हिज ब्रदर आपका एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगा हिज, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्या हो गया, बाय इज हिज ब्रदर। अब आपको क्या लिखना है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आपका बीट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटेन। क्या हो जाएगी, बीटेन। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, और लगा दो इसमें क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बना दो। इसमें देखो क्या दिया, पहले से बिल दिया है, सब्जेक्ट आपका यू है और ऑब्जेक्ट आपका द क्लास है। तो आप सब्जेक्ट के ही नीचे ऑब्जेक्ट को लिख लो द क्लास। क्लास एक वचन है तो बिल यहाँ पर ही सेम रहेगा। अब जब बिल हो तो प्यारे बच्चों आपको पता है बिल सेल वाले में क्या बढ़ता है, बी बढ़ता है, तो नोट लगा करके सब्जेक्ट के बाद उसमें आप जोड़ देंगे क्या, बी। मैन वर्ब है अटेंड, इसकी आप थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अटेंडेड हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपका यू है, इसे आप बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना दो और आपका जो सेंटेंस था बन करके रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, देखो द किंग सब्जेक्ट है, वर्ब किल है, ऑब्जेक्ट आपका द टाइगर है, तो ऑब्जेक्ट लिख लो द टाइगर। अब देखो पास्ट का है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉच, और नोट दिया पहले से। मैन वर्ब है किल, तो किल की थर्ड फॉर्म हो जाती है किल्ड, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, द टाइगर, तो इसे बना दो, क्या बना दो, इसे बना दो ऑब्जेक्ट बाय द टाइगर, बाय द टाइगर। और यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क गलत लग गया मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्या बनेंगे आपका, द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द, यहाँ पर टाइगर नहीं भाई साहब, टाइगर के द्वारा टाइगर यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, किंग आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, किंग, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं आपसे ये क्या लिखा है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ये पिछले भी साइड में आपने देखा था 2023 वाले में था। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आपका ही है, ऑब्जेक्ट आपका द पुअर है, तो द पुअर को आप यहाँ पर लिख लो। आप देखते हैं ये प्रेजेंट का, क्योंकि वर्ब में एस या यस लगा है तो पता चल जाता है वर्ब। अब देखो जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, पुअर वैसे एक को कहते हैं, अगर यहाँ पे दा लगा है तो पुअर पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया, यहाँ पर पुअर लोग हो गया, ठीक है। तो पुअर लोग प्रेजेंट का यहाँ पर आ जाएगा आर, और हेल्प आपकी बन जाएगी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, हेल्प। और सब्जेक्ट यहाँ से, इससे पहले आप तेरे बच्चों क्या लिखा, जो लिखा वो लिख लो, क्या लिखा है, ऑलवेज, तो यहाँ पर ऑलवेज लिख लो। और वर्ब है आपकी हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या हो जाएगी, हेल्प। और सब्जेक्ट आपका ही है, इसे बना दो ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हिम। तो प्यारे बच्चों ये था आपका एक्टिव से पैसिव 2015 से 2024 तक के सभी क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए थे। प्यारे बच्चों अपना फीडबैक देना ना भूलें, आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, इसमें आपको 2015 से लेकर 2024 तक के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कौन कौन से सेंटेंस पूछे गए उन सभी का रिवीजन होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।